हम लोग आज यहाँ आए हैं कि आप लोग विद्यालय रेगुलर आइए। विद्यालय में सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे पढ़ाई लिखाई हुआ। पढ़ाई लिखाई तो सबसे आम बात है, वहाँ पर खेलने कूदने का भी अब साधन उपलब्ध है। आप किस क्लास से हैं? 12th क्लास से। कौन सा विषय रखते हैं? इंग्लिश भी होगा आपका, हिंदी भी होगा। तो ये सारा विषय के शिक्षक वहाँ पर मौजूद है। आप घर पे रहते थे, खेलते होंगे, तो स्कूल में रहकर भी आप खेल भी सकते हैं, साथ साथ आपका सिलेबस भी आगे बढ़ेगा। इसलिए आप रेगुलर आइए। अब तो 10th में 75% अटेंडेंस चाहिए, इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि रेगुलर आइए। वहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं, सभी आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे और खेलने कूदने का भी वहाँ पे आप लोगों को मौका भी मिलेगा। और आप इन लोगों को नहीं जाते हैं तो ज़बरदस्ती भेजा कीजिए, ठीक है? आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके अगल बगल कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा है तो उसको आप कहिए कि स्कूल आए, समय पर आए, समय अवधि तक स्कूल में रहे। ठीक है? ठीक। हमारे गांव में घूमने आए हैं, इसलिए आए हैं घूमने के लिए कि सरकार की पॉलिसी है कि 75% बच्चों की उपस्थिति होनी है। अगर 75% उपस्थिति नहीं है तो तुम्हारा फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जाएगा। और उपस्थिति इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि स्कूल में जो भी टीचर कार्यरत है वो तुम्हारे लिए ही कार्यरत है। तुम अगर स्कूल नहीं आते हो तो टीचर भर दिन बैठे रहते हैं, तो उनकी उपयोगिता कुछ नहीं है। बल्कि वो जान रहे हैं, जितना चीज़ भी वो जान रहे हैं, अगर भर दिन बैठे हुए हैं तो वो धीरे धीरे वो भी चीज़ भूल जाएंगे। केवल वही नहीं, जो वहाँ के संसाधन पर जो सरकार गवर्नमेंट खर्च करती है वो भी तुम ही लोगों की है ना, वो कोनो ऐसा तो नहीं कि हम लोगों की है। ठीक है, हम लोग भी एक पार्ट है, लेकिन बच्चों को ही ध्यान में रखे। लैब है, लाइब्रेरी है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा कुछ तो बच्चों को ही ध्यान में रखे है ना। 9:30 से 3:30 तुम्हारा क्लास चलता है, साइंस लैब करवाया जाता है, ICT लैब का सुविधा है, लाइब्रेरी है। अगर तुमको बुक नहीं, स्मार्ट क्लास है। अगर बुक का अभाव है तो लाइब्रेरी से बुक का एक्सचेंज करो, 1 सप्ताह 10 दिन के लिए बुक लो, फिर पढ़ो, फिर उसको वापस करो। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है अभी स्कूल में जो सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही। कुछ बच्चे आते भी हैं, लेकिन जरूरी है कि सभी आओ और रेगुलर आओ। अब ये नहीं कि 2 रोज गए और फिर 3 रोज ब्रेक कर दिए, 5 रोज ब्रेक कर दिए, फिर अब कभी जाएंगे, है ना। घर में भी रहोगे तो खेलते धूपते पूरा समय चला जाएगा। खेलने का भी सुविधा स्कूल में भी है, तो क्यों ना हम स्कूल जाए कि पढ़ लिख करके, पढ़ने लिखने के साथ ही कुछ खेल हो जाएगा। वहाँ भी खेल की भी सुविधा है ना, PT सर है वहाँ। कोई दिक्कत है तो मैडम लोग हैं, हम हैं। जो दिक्कत है, मान लो लड़की होने के नाते कोई दिक्कत है तो पर्सनली आके मिलो, मैडम लोगों से कह सकते हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। हेड टीचर है, टिफिन में कैरम खोलो, खेलो, लीडो खेलो, जो खेलना है, बैडमिंटन खेलो, हर एक चीज़ की सुविधा है। लेकिन स्कूल घर पे बैठ के ट्यूशन जो पढ़ना ही है, ट्यूशन तो 4 बजे के बाद स्कूल आवर के बाद या पहले। हाँ, आपको कोई ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो स्कूल आवर से पहले कर लीजिए, स्कूल आवर के बाद करिए, है ना। लेकिन स्कूल में आप निश्चित रूप से देखिए, रेगुलर स्कूल जाने से आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आप कोचिंग में जाते हैं, क्या करते हैं, मैथ पढ़ लेते हैं या केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिजिक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, मान लो कोई म्यूजिक रखा है, म्यूजिक, तो वो सब चीज़ें छूट जाती हैं। आप जब स्कूल रेगुलर आओगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वहाँ पर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर प्रकार के डेवलपमेंट पर वहाँ ध्यान दिया जाता है। हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल टीचर भी कोचिंग में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा। लेकिन स्कूल में ऐसा थोड़ी, मैथ के अलग सर हैं, साइंस के अलग सर हैं, हिंदी के अलग हैं, ये सब तो अंतर है।